Hello student, and how are you? I am Navin Singh, the chemistry faculty, and you are watching my YouTube channel LMBDG Chemistry. Today I am going to just discuss about the very important part of the first 10th chapter of organic chemistry, haloalkane, haloarine, SN1 reaction and SN2 reaction. It is very important part. So you should be very much focused when I am going to just teach these sections. You have to very much conscious about it. What do you mean by S? S means substitution. S means substitution. N means nucleophilic. 1 means unimolecular. It's unimolecular. S means substitution, N means nucleophilic and 1 means unimolecular. मतलब इसमें एक ऐसा रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करेगा और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। इसका मतलब होता है कि ये जो रिएक्शन होगा सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन के बारे में समझेंगे। उस रिएक्शन में SN1 और SN2 रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले SN2 का मतलब क्या होगा? S का मतलब सेम सब्स्टिट्यूशन होगा, S का मतलब सेम सब्स्टिट्यूशन होगा, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक इसमें भी होगा, बट 2 का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो होगा बायमोलिक्यूलर। समझ लो, आपको बायमोलिक्यूलर होगा, मतलब इसमें जो रिएक्शन का रेट होगा वो 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। बाय मतलब 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। हम लोग रिएक्शन जो करवा रहे हैं किसका करवा रहे हैं? एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसमें जो रिएक्शन होगा वो एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा रिएक्शन का रेट, और किस पे डिपेंड करेगा? N मतलब न्यूक्लियोफाइल पे भी। यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन करवा रहे हैं इसमें जो रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। तो अच्छे से तभी हमको समझ में आएगा जब पूरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाया जाएगा, पूरा डिटेल में समझाएगा। तो अभी आप पूरा ध्यान से देखोगे कि कैसे हम इस रिएक्शन को बता रहे हैं। वेरी मच फोकस्ड रहोगे आप लोग। सबसे पहला है, आपको ये जानना चाहिए कि SN1 और SN2 किस प्रकार के एल्काइल हैलाइड देते हैं। सबसे पहला कॉमन में ऐसे मोटा मोटी तौर से आप ये समझ लो कि SN1 रिएक्शन जो रहेगा बाबू, SN1 रिएक्शन जो रहेगा वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देगा, और SN2 रिएक्शन जो रहेगा वो हमेशा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड देगा। कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले SN1 और SN2 में सबसे पहले SN2 को समझेंगे ताकि SN1 को समझना आसान हो। तो हम एक साथ दोनों को करेंगे, SN2 को और SN1 को भी, इसीलिए बहुत मच फोकस्ड रहोगे, वेरी मच फोकस्ड। देखिए, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन आपको बताया मैंने, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब बायमोलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे रिएक्शन का रेट। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा, हम लोग क्या बोले, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल से, न्यूक्लियोफाइल से करवाएं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस से लव करे, जिसके ऊपर अटैक करे। समझ में आ रहा है ना? प्लस पे अटैक करने वाला। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये प्लस पे अटैक करेगा। प्लस कहाँ दिखाई देगा? ध्यान से देखिए, RX है एल्काइल हैलाइड, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज होगा। ये माइनस चार्ज क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप कार्बन से बना होता है, जैसे CH3 C2H5। तो ये क्या करेगा? सिंपली पीछे से अटैक करेगा, और ये क्या बना देगा? तुम्हारा X माइनस को निकालेगा बाबू, और क्या बना देगा? R प्लस NU को न्यूक्लियोफाइल आके इससे जुट जाएगा। सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है? X सब्स्टिट्यूट हो रहा है। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है निकाल देना। जैसे सब्स्टिट्यूट टीचर कैसे आते हैं अलग दूसरे टीचर, उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ से X निकलेंगे और न्यूक्लियोफाइल इसके जगह में आ जाएगा, और यहाँ से प्लस X माइनस होगा। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। तो इसको इसीलिए बोले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और एल्काइल हैलाइड में से हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, निकाल दे रहा है, और न्यूक्लियोफाइल आके इससे जुड़ जा रहा है। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे इसको कि एक्चुअल में होता कैसे है, एग्जाम्पल लेते हुए समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही सिर्फ SN2 रिएक्शन देते हैं। ये कैसे करोगे आप? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता क्या है? जैसे X मतलब हेलोजन ग्रुप है, जब बॉन्ड बना लेता है तो उसको हैलाइड बोलते हैं। तो हेलोजन में कौन कौन कहलाता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी एक को ले लो। जैसे ये है, मान लीजिए, चलो ध्यान से देखो, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा कि नहीं होगा?
बिल्कुल होगा। 1 डिग्री अल्काइल हाइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि कार्बन जिसके ऊपर ये हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, वो कार्बन जिसके ऊपर ये हैलोजन ग्रुप जुड़ा है बस एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए 1 डिग्री कहलाएगा। अगर कार्बन जिसके हैलोजन ग्रुप जुड़ा रहता एक और CH3 डाल देते तो एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन से जुड़ा होता तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा होता तो 3 डिग्री बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोग को कि कार्बन जिसके ऊपर हैलोजन ग्रुप है वो बस एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री अल्काइल हाइड बोलेंगे। अब 1 डिग्री अल्काइल हाइड जो होता है वो SN2 रिएक्शन देता है, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1 डिग्री अल्काइल हाइड लिए प्लस इसमें क्या लेंगे हम लोग, एक न्यूक्लियोफाइल लेना है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस ले लिए, OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस क्या है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल को Ni माइनस से डिनोट करते हैं, इसमें OH माइनस आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, ये सब जो आएंगे वो सब क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे। वीक न्यूक्लियोफाइल में क्या हो सकता है? वीक न्यूक्लियोफाइल में न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जैसे NH3 हो गया, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। जैसे हो गया Br माइनस है, ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि OH माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ पे अटैक करेगा? ध्यान से देखो, पूरे अच्छे तरीके से समझोगे, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर डेल्टा माइनस होगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचे। ध्यान से देखो, ये जो प्लस चार्ज है इस पे अटैक कौन करना चाहेगा? OH माइनस। अब पीछे से ही अटैक क्यों करता है? इस बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज को समझोगे। ये पीछे से ही अटैक क्यों किया, आगे से क्यों नहीं किया? सर आगे से अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि जो OH माइनस को आगे से अगर ले आओगे, मान के चलो OH माइनस आगे से आया, आप चुंबक देखे होगा, अगर सेम साइड से अटैच करवाना चाहो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसी प्रकार OH माइनस को Cl माइनस के सामने लाओगे तो माइनस माइनस रिपेल इच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करने की वजह से क्या होगा? ये इधर से अटैक नहीं कर पाएगा, यहाँ से भी करेगा तो ये क्या करेगा? तो धक्का दे देगा, और जब धक्का दे देगा तो इधर से भी अटैक नहीं कर पाएगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से ये आगे से अटैक नहीं कर पाता है, फ्रंट से। न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ अल्काइल हाइड इन SN1 और SN2 दोनों में फ्रंट से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि फ्रंट में हैलाइड ग्रुप है। तो किधर से अटैक करेगा? तो बैक से अटैक करेगा, OH माइनस बैक से अटैक करेगा, और अटैक करना इसके लिए आसान होगा। किसमें? SN2 में। क्यों आसान होगा? क्योंकि ध्यान से देखना, एक ही बार में हम सब कुछ बता दे रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें एक बल्कि ग्रुप लगा है, बल्कि का मतलब होता है बड़ा ग्रुप, ठीक है। तो CH3 एक बल्कि ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोजन दो हैं जो कि छोटे छोटे ग्रुप हैं, यहाँ से देखो दो छोटे छोटे ग्रुप हैं, तो इसके बीच में स्पेस मिल जाता है इसको कि पीछे से अटैक करके जुट सके, इसको स्पेस मिल जाता है कि ये आके अटैक कर सके, तो ये आराम से पीछे से अटैक कर सकता है, और अटैक करेगा भी क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा प्लस है, और प्लस पे कौन अटैक होता है? माइनस चार्ज, ये पीछे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ध्यान से देखो, पीछे से अटैक करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये OH माइनस इससे जुट रहा होगा और Cl माइनस निकल रहा होगा, समझ रहे हो ना? साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, जिस समय OH माइनस ऐड हो रहा होगा और Cl माइनस वहां से निकल रहा होगा। एट दैट टाइम, उस टाइम में अगर कोई क्लिक कर ले फोटो, समझ रहे हो ना? अगर मान के चलो कोई आदमी उछला, और उछलने के बाद वो नीचे गिरने से पहले, उछला नीचे गिरने से पहले एक टाइम होगा जिसमें वो थोड़ा देर के लिए स्टॉप हुआ होगा, उस समय कोई फोटो क्लिक कर ले। ऐसा नहीं है कि वो स्टॉप कर गया, लेकिन बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, लगभग 1/15, समझ रहे हो ना? से एक सेकेंड का 1/15 टाइम्स अगर ऐसा हो सके बहुत कम समय के लिए, उस समय के लिए क्या बोलते हैं? इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। वो बहुत अनस्टेबल स्टेट होता है। कारण बता रहे हैं कि इस समय जब ध्यान से देखो, ये क्या है तुम्हारा? H था, आप H लिखोगे, यहाँ पे CH3 आप CH3 लिखोगे जी, और यहाँ पे क्लोरीन क्या हो रहा होगा? निकल रहा होगा, क्लोरीन यहाँ क्या हो रहा होगा? निकल रहा होगा, और वहीं पे OH माइनस पीछे से अटैक कर रहा होगा। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात मेरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। OH माइनस जुट रहा है, Cl माइनस वहीं निकल रहा है, तो ध्यान से देखो, ये निकलता हुआ साइन दिखा दो, ये जुटता हुआ साइन दिखा दो। अब ये स्टेट जो है वो बहुत ही कम समय के लिए देखा जाता है। कितने समय के लिए देखा जाता है सर? तो वो भी मतलब कोई भी एक सेकेंड, मान लो एक सेकेंड कितना देर का होता है?
उसका 1/15 कर दो, बस उतना देर के लिए देखा जाएगा। जितना देर हम बोल ना पाए, जैसे कुछ भी बोल पाए, उसके 1/15वां भाग में तक ये दिखाई पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, वो प्रोडक्ट में चेंज कर जाएगा। इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वो ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। स्टेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और ये स्टेट कैसा स्टेट होता है, बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होता है। अनस्टेबल का मतलब होता है बहुत ही रिएक्टिव। ये ऐसा स्टेट में नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है, हर एक चीज में क्यों डालोगे, क्योंकि देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड यहाँ पे कार्बन बना रहा है, पॉसिबल होता है, नहीं होगा। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रा मतलब होता है 4 बॉन्ड बनाने वाला, लेकिन यहाँ पे ये 5 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये कभी स्टेबल नहीं हो सकता है। तो ये जितना जल्दी से जल्दी चाहेगा कि Cl- निकल जाए और जल्दी से OH- जुट जाए इससे। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, ये C है, H है, ये OH आके इससे जुड़ जाएगा और इधर CH3 होगा और इधर H। ध्यान से, क्लियर है ना। तो ये क्या होता है, सिंपली OH आके जुड़ गया इससे और Cl- यहाँ से बाहर आ गया, प्लस Cl- आप Cl- बाहर। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। इसमें क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल हम लोग ले रहे हैं, क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल हम लोग जो ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग, इसको मजबूत होने की क्या जरूरत थी, इसको मजबूत होने के लिए यही इसीलिए जरूरत है, जैसे मान के चलो किसी के घर से किसी को बाहर निकालना है तो उसके लिए आपको उस आदमी से ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसी तरह से ये क्लोरीन जब इससे जुड़ा हुआ था तो क्लोरीन को इस क्या है, इथाइल क्लोराइड है ना, तो इथाइल क्लोराइड में से क्लोरीन को निकालने के लिए इससे ज्यादा ताकतवर कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, क्योंकि इसको निकाल रहा है, धर के मार के निकाल रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है, ये बाहर जा रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो OH- क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो कि पीछे से अटैक करेगा और Cl- को निकाल देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है ना। तो ये आप समझ लोगे। यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिखोगे, 4SN2 रिएक्शन, 4SN2 रिएक्शन, we need a strong nucleophile, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है 1 मार्क्स में, है ना, बोर्ड में आपका पूछ सकता है। फॉर SN2 रिएक्शन वी नीड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिक्वायरमेंट होगा। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि ध्यान से देखोगे बाबू, यहाँ पे क्या है, ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही मैक्सिमम क्या जाते हैं SN2 रिएक्शन में। आप ये भी लिख सकते हो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड गोस SN2 रिएक्शन कॉमनली, है ना। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका ये जो रिएक्शन का रेट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, मतलब रिएक्शन का रेट मतलब पता चलता है कि किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन का रेट जो होगा, रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इसका मजबूत होना जरूरी था। ठीक है ना, इसका मजबूत होना जरूरी था, मतलब इसको इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर एक वीक न्यूक्लियोफाइल लाएंगे तो इसको हटा नहीं पाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का एक अहम रोल है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रोल निभा रहा है, तो इसका भी भागीदारी है रेट ऑफ रिएक्शन में, इसका भी भागीदारी है। और अगर ये ना होता तो हो ही नहीं पाता रिएक्शन, तो इसमें देखो दोनों का भागीदारी, इसलिए यहाँ पे 2 लिखे SN2, जिसमें क्या हो, जिस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल प्लस अल्काइल हैलाइड दोनों का भागीदारी हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा, RX मतलब अल्काइल हैलाइड होता है इन शॉर्ट, एंड न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, NU माइनस साइन से दिखा दोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ दोनों पे डिपेंड करेगा। क्लियर है ना। तो ये आपका SN2 रिएक्शन समझ में आ गया होगा आप लोग को। SN1 रिएक्शन में चलेंगे हम लोग, क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी देख लोगे, इसमें एक पॉइंट और लिख लोगे आप लोग, ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है, रिमेंबर रखोगे, SN2 रिएक्शन इज 1 स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में ये पूरा हो जाएगा, ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है, 1 स्टेप रिएक्शन। अच्छा, आप पूछ सकते हो एक स्टेप कैसे हुआ सर, तो देखो आप देखो ये रिएक्शन पीछे से अटैक कर रहा है, ये इधर से निकल रहा है, ये जुट रहा है, बस एक ही साथ हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ये जुड़ता जा रहा है, ये निकलता जा रहा है, इसमें कोई कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन मतलब कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको 1 स्टेप रिएक्शन बोलेंगे। ये
कि सर ये बन रहा था तो ये बहुत कम समय के लिए था, इसको स्टेप नहीं माना जा सकता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए था, इसलिए इसको स्टेप नहीं माना जा सकता है, इसलिए वन स्टेप होता है, ये पीछे से अटैक करता है, Cl माइनस को निकाल देता है और खुद जुड़ जाता है। तो SN2 रिएक्शन में ये वन स्टेप रिएक्शन है। पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिक्वायरमेंट है, और वो आगे से अटैक क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसमें हैलोजन ग्रुप लगाता है जिसके ऊपर डेल्टा माइनस होता है और न्यूक्लियोफाइल पे खुद माइनस चार्ज होता है, माइनस माइनस रिपेल करेगा, इसलिए आगे से अटैक नहीं पीछे से अटैक करेगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही जल्दी से SN2 रिएक्शन देता है। बताएंगे कि क्यों 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देना चाहता है SN2 रिएक्शन। आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको नोट डाउन करना, नोट्स बनाना। चलिए अब हम लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन। दिमाग में रखना SN2 को, ये SN1 को समझने में आपका बहुत फायदेमंद साबित होगा। SN1 रिएक्शन क्या है, सबसे पहला बात SN1 रिएक्शन की कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देगा जनरली, टर्सरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देगा जनरली, ठीक है ना। वहां पे क्या बोले थे कि SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देता है। अब टर्सरी अल्काइल हैलाइड होता क्या है, तो कार्बन जिसके ऊपर हैलोजन ग्रुप लगा हो वो 3 कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से जुड़ा हो बताओ लोग, 3 कार्बन से जुड़ा हो जी, समझ रहे हो ना, 3 कार्बन से जुड़े हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्सरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। क्यों टर्सरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, क्योंकि कार्बन जिसके ऊपर हैलोजन ग्रुप लगा है 1 2 3 कार्बन से जुड़े, इसलिए टर्सरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अब बात यहाँ पे ये आता है कि SN1 का मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे रिएक्शन डिपेंड करता है, उसका रेट डिपेंड करता है, रिएक्शन रेट एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, वो मॉलिक्यूल कौन है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, टर्सरी अल्काइल। RX लिख देते हैं शॉर्ट में, आप लोग अल्काइल हैलाइड लिखेंगे। अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल लाएंगे, चलिए न्यूक्लियोफाइल लाते हैं हम लोग, Nu-, मान के चलो OH- ले आते हैं, कुछ भी लेंगे यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे लेंगे काम चलेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ में आ रहा है ना, क्यों नहीं है, ध्यान से देखोगे, क्योंकि देखो इसके ऊपर तो डेल्टा माइनस होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स व्हाई क्लोरीन गेट डेल्टा माइनस एंड कार्बन गेट डेल्टा प्लस। बात यहाँ पे ये आता है कि ये अगर पीछे से अटैक करे तो आगे से तो करने से रहा, आगे से नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि OH माइनस है, Cl माइनस है, माइनस माइनस रिपेल करेगा, अटैक करने नहीं देगा, इसलिए तो पीछे से अटैक करे तो भाई पीछे से भी नहीं कर पाएगा। कारण क्या है, क्योंकि देखो अभी CH3 ग्रुप लगाया हुआ, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप लगा है। अगर आप मान के चलो कार पार्क करना है, जगह रहेगी, रास्ता रहेगी, तभी तो कार को आप पार्क कर पाओगे, है ना। यहाँ पे आप OH माइनस को कैसे ला पाओगे, इस कार्बन का कैसे ला पाओगे, अगर जगह ही ना रहे, स्पेस ही ना रहे, समझ रहे हो ना। तो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या है कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन से बनता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है, OH माइनस एक हैवी माइनस चार्ज वाला है, तो माइनस माइनस रिपेल करेगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा, कारण क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। समझने के लिए आप समझ लो कि इसमें स्पेस नहीं है, जगह नहीं है कि पीछे से अटैक कर पाए, आगे से भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि Cl माइनस है और OH माइनस है, माइनस माइनस रिपेल करेगा, तब टेंशन हो गया कि कैसे होगा। तो देखो ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड का बहुत सुंदर नेचर क्या है बाबू, कि ये अपने आप में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसलिए 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ध्यान से सुनना। वो आपका SN2 1 स्टेप रिएक्शन था, SN1 2 स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें क्या होगा, ये जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है इसका अपना बहुत सुंदर नेचर है, वो क्या करता है, ये Cl माइनस को अपने आप भगा देता है। ध्यान से सुनना, Cl माइनस को अपने आप निकाल देगा। क्यों निकाल देगा, क्योंकि जब Cl माइनस में निकलेगा, इस कार्बन अगर ये माइनस में टूटा तो इसके ऊपर प्लस आने वाला है कि नहीं आने वाला है, इसके ऊपर प्लस आएगा। ध्यान से देखो, तो Cl माइनस अपने आप निकल जाएगा, यहाँ पे लिख दिया माइनस Cl माइनस, देखो यहाँ पे लिख दिए माइनस Cl माइनस, माइनस का मतलब निकल रहा है। अब देखो ये निकला तो ये जो चीज बनेगा CH3 CH3 CH3, ये जो चीज बनेगा वो चीज नहीं खाने वाला है ना, ये जो चीज बनेगा, ये जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। कार्बन जिस
जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। और ये कैसा कार्बोकैटायन है, तो टर्सरी कार्बोकैटायन है, सिंपल सा बात है। टर्सरी या फिर 3 डिग्री बोलो, एक ही बात है। तो ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड जब Cl- हैलोजन ग्रुप को निकाल देगा तो टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और आप लोग 11th में पढ़े होंगे, जो बच्चे हमसे पढ़े हो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ रहे हो बात को ना? तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है ये एक स्टेबल चीज है। ये अल्काइल हैलाइड अपने आप Cl- निकाल देगा, कुछ भी रहे, Br- यहाँ पे लगे रहेगा तो Br- निकाल देगा, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है एक स्टेबल कार्बोकैटायन है, स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो कोई भी चीज मान के चलो, घर से कोई बाहर कब जाएगा, जब वो स्टेबल होगा, उसे लगेगा कि नहीं हम बाहर जाके पैसा कमा सकते हैं, तो वो घर से बाहर जाएगा, स्टेबल होगा। उसी तरह से ये जब Cl- तभी निकालेगा जब ये जानता है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा C+ जो आएगा, कार्बोकैटायन जो बनेगा वो एक स्टेबल चीज होगा। तो ये स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ में आ रहा है ना? और 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, एक स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, इसीलिए अपने आप में टूट जाएगा। इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करने का कोई जरूरत नहीं है, अपने आप टूट जाएगा। तो पहला स्टेप जो होता है अपने आप अगर निकलता है तो थोड़ा धीरे धीरे निकलता है, इसीलिए कैसा होता है बाबू, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, रिमेंबर रखोगे, स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप धीरे धीरे होता है। और जो स्लो स्टेप होता है ना, जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप होगा वही रेट बताता है किसी रिएक्शन को, फास्ट रहेगा तो वो रेट नहीं बता सकेगा, स्लो रहेगा तभी रेट बता पाएगा रिएक्शन का। तो स्लो स्टेप में आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं था, पीछे से भाई साहब अटैक भी नहीं कर पा रहे, जगह नहीं दिया जा रहा है, पीछे से अटैक नहीं कर पा रहे, तो इसका कोई काम नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं है, अटैक नहीं कर पा रहे हैं। कौन काम कर रहा है, अपने आप अल्काइल हैलाइड टूट रहा है, सिर्फ यही काम कर रहा है, स्लो स्टेप में सिर्फ यही काम कर रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कौन देता है, स्लो स्टेप। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं हुआ, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड पर। इसीलिए यहाँ पे SN1 लिखा है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, इसीलिए सिर्फ ये SN1 रिएक्शन लिखा है। और यहाँ पे Cl- निकल गया, आप यहाँ पे लिखो, प्रोडक्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम Cl- निकाल दें। सेकेंड स्टेप क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो OH- लिए थे बाबू, वो OH- आएंगे, OH- आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, उसी तरह OH- आएंगे, ठीक है। और किस पे अटैक करेंगे, प्लस चार्ज पे अटैक करेंगे, देखो यहाँ पे अटैक करेंगे, फर्स्ट से अटैक करेंगे। कोई बड़ी बात किया क्या, अगर मान के चलो कोई माइनस चार्ज है, चुंबक लाओ, माइनस मतलब N और S लाओ, नॉर्थ साउथ पोल लाओ, फट से अटैक हो जाते हैं ना। उसी तरह ये प्लस और माइनस क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे, इनका कोई बड़ा अहम रोल नहीं है, बस प्लस है माइनस है आपस में आके चिपक गए, तो इनका कोई काम नहीं है। अगर यहाँ पे आप वीक न्यूक्लियोफाइल भी लो, कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी लो, इवन NH3 भी लो, तो वो भी क्या होंगे, चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बस और कुछ काम नहीं है। क्लियर हो ना? तो यहाँ से OH- आके जुड़ गया बाबू, देखो ध्यान से, ये सेकेंड स्टेप होता है। और आप जान रहे हो कि चुंबक देखो कितना जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह ये बहुत फास्ट से जुड़ जाएगा, इसलिए फास्ट स्टेप होता है। और फास्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखो वो आप लोग, इसका रिएक्शन थोड़ा ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे, CH3 और यहाँ पे OH आके जुड़ गया, देखो क्या बन गया जी, देखो ये तो अल्कोहल बन गया, टर्सरी अल्कोहल बन गया, ठीक है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा दी OH से, टर्सरी अल्कोहल बन गया। अल्कोहल क्यों है, क्योंकि OH ग्रुप से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, तो टर्सरी अल्कोहल बन गया। तो आप इसमें 3 पॉइंट लिखोगे SN2 में, इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिंग, इसके लिए इसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी था क्या, कोई जरूरी नहीं था, पीछे से भगा नहीं रहा है, खाली मान के चलो किसी को भगा नहीं रहा है, किसी के मकान से, वो मकान पहले से खाली है, देखो यहाँ पे खाली हो गया, अपने आप खाली करके चला गया, भूत बंगला सोच के कोई, तो दूसरा आदमी आराम से आके रह सकता है, जो होशियार आदमी होगा भी जानता है भूत होते नहीं है, तो आराम से आके रह सकता है। तो उसी तरह आप समझ सकते हो इसमें इसका कोई रोल नहीं है, कमजोर आदमी भी खाली कमरे में आके रह सकता है, ताकतवर वो होता है जो हटा के वहां पे रहे, है ना। तो ये क्या करेगा, इसका मजबूत होने का कोई जरूरत नहीं है, तो लिखोगे नो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल NU लिख दे रहे हैं, आप समझ जाओगे।
रिक्वायर्ड इन SN2 रिएक्शन, सॉरी SN1 होगा, SN1 रिएक्शन, क्लियर है ना। एंड सेकेंड क्या होगा आपका, ये कितना स्टेप का है, इट्स 2 स्टेप रिएक्शन। तो लिखोगे SN1 इज 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन, बहुत सुंदर है, 2 स्टेप रिएक्शन। ध्यान से देखो, रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिटरमाइन करता है, स्लो स्टेप, पहला स्टेप, और पहला स्टेप में इसका कोई रोल नहीं है भाई, सेकेंड स्टेप में आके जुड़ रहे हैं। तो रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत डीपली पढ़ाते हैं, समझ जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ यही काम किया है, ये कुछ काम नहीं किया। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एल्काइल लाइट पे, न्यूक्लियोफाइल कोई काम नहीं किया, इसलिए उसको रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ एल्काइल लाइट। आप 3 पॉइंट ये लिख लोगे तो SN1 SN2 आपका क्लियर होगा। ये भी समझिए कि पीछे से अटैक क्यों नहीं करता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप इन द कार्बन एटम, देयर इज नो इनफ स्पेस टू अटैक द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द बैक साइड, एंड इवन इट कैन नॉट अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड बिकॉज देयर इज अ हाइड्रोजन ग्रुप containing delta minus charge, and we also know that nucleophile contain negative charge, so negative repel each other। तो ना ही आगे से अटैक कर पाया, ना ही पीछे से, अपने आप Cl- निकला और एक टर्सरी कार्बोकैटायन बनाया, जिसपे कोई न्यूक्लियोफाइल आके सिंपली जुट गया। ये हो गया आपका SN1 रिएक्शन। SN2 में क्या था, कोई मजबूत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का जरूरत पड़ता था, वो पीछे से आता था, अटैक करता था, उसको भगाता था, खुद जुट जाता था, एक स्टेप में होता था, इसीलिए मजबूत होता था, जरूरी था। तो उसमें आपको दोनों रेट ऑफ रिएक्शन में काम आता था, न्यूक्लियोफाइल भी एल्काइल हैलाइड भी। तो आप अच्छे तरीके से SN1 SN2 समझ गए, इससे अच्छे तरीके से आप नहीं समझ पाओगे कहीं से भी पढ़ो बुक से वगैरह से, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम आपको बताते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा मन में आप लोगों का कि सर आप बोले कि 1 डिग्री जो होता है अल्काइल हैलाइड वो SN2 देता है, वहीं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है वो SN1 देता है, तो सर 2 डिग्री कहाँ जाएगा, है ना। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या देगा, तो आपको डिपेंड करेगा, 2 डिग्री डिपेंड करेगा। अगर मान के चलो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में छोटे छोटे ग्रुप लगे, CH3 CH3 लगे, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप CH3 तो ही होता है, मतलब मिथाइल सबसे छोटा, फिर इथाइल, फिर मतलब आपका समझ रहे हो ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल, बड़े बड़े ग्रुप आएंगे। तो अगर छोटे छोटे ग्रुप दोनों लगा दियो सर आप दोनों छोटे छोटे ग्रुप, हेलोजन ग्रुप लगा है, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले ली, जैसे कि OH- ले ली, Cn- ले ली, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे तो क्या होगा, जब छोटे ग्रुप लगे होंगे तो ये वेट नहीं करेगा कि ये X- निकलेगा, X मतलब क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, X- निकलेगा और ये कार्बोकैटायन बनाएगा, इतना देर के लिए वो वेट नहीं करेगा जी, समझ रहे हो ना, वेट नहीं करेगा, फटाक से अटैक करेगा, इसको निकालेगा, एक स्टेप में हो जाएगा, समझ रहे हो। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री RX एल्काइल हैलाइड है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा हो, अगर छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, जगह मिल जाएगा पीछे से अटैक करने के लिए, तो क्या होगा, ये आराम से अटैक करके इसको निकाल देंगे, ये वेट नहीं करेंगे कि ये कार्बोकैटायन बनेगा, फिर आके हम जुटेंगे। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, कमजोर है, जैसे कि मान के चलो Br- वगैरह ये सब है, ठीक है, तो ये सब वेट करेंगे कि X- निकले और हम आके जुटे, ठीक है ना। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में डिपेंड करता है। अगर मान के चलो बल्कि ग्रुप ले ली, जैसे कि ये ब्रांच ले ली, C17H35 ऐसे करके लिया, ठीक है ना, इतना बड़े बड़े ग्रुप को बहुत बड़ा एरिया अगर खोल के लिखोगे ना तो ये बहुत बड़ा कंपाउंड बनेगा, स्पेस घेर लेगा, इसीलिए पीछे से अटैक करने का जगह नहीं होगा। तो फिर आप समझ सकते हो कि बल्कि ग्रुप रहेगा तो SN1 देगा, और छोटे छोटे ग्रुप रहेंगे तो पीछे से अटैक करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप हैं, ऊपर से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा, पीछे से अटैक करके उसको भगा देगा। तो 2 डिग्री में डिपेंड करता है कि कैसा आप 2 डिग्री ले रहे हो अल्काइल हैलाइड, है ना, नेचर ऑफ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। मेनली आपका जो बोर्ड में पूछेगा 1 डिग्री 3 डिग्री दिमाग में रखोगे, जो मैंने SN1 SN2 बताया एकदम बिल्कुल कवर हो गया, वो सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, आपका मेंस लेवल के लिए भी कवर हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आता है एग्जाम में, बोर्ड में मेंस में आता है, वो क्या है कि why allylic halide
gives SN1 reaction rather than SN2 even it is प्राइमरी, या फिर लिख सकते हो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला कि वाई एल्काइल एलाइलिक हैलाइड, सॉरी वाई एलाइलिक हैलाइड गिव SN1 रिएक्शन रेदर देन SN2। SN1 रिएक्शन क्यों देता है, SN2 देना चाहिए इसको, क्यों? क्योंकि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जी हम लोग पढ़ के आए, क्यों देता है SN1 रिएक्शन बताइए? एलाइलिक हैलाइड ही सिर्फ नहीं, यहाँ पे एक और ले सकते हो, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड भी होता है, बेंजाइलिक हैलाइड। तो आपको समझा है, ध्यान से देखो, बहुत ही मजेदार है, ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा। जो पढ़े हो थोड़ा 11th अच्छे से, नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो एलाइलिक हैलाइड होता क्या है, फर्स्ट में पढ़ाए थे एल्काइल हैलाइड, उसमें आपको बताया था एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन ग्रुप जुड़ा है बाबू, उसके बगल वाले कार्बन में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन ग्रुप लगा हो, उसके बगल वाले कार्बन में अगर डबल बॉन्ड हो, उसको एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड में आप ये देख पा रहे हो कि ये जो कार्बन RX बॉन्ड है, कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा है, वो कार्बन प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्यों है? क्योंकि कार्बन जो हेलोजन ग्रुप से जुड़ा है वो बस एक ही कार्बन से जुड़ा है, बाकी दो तो हाइड्रोजन है ना जी, बाकी तो हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। समझ रहे हो बात को ना? वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और आप ध्यान से सुनना, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का पीछे से अटैक करके इसको भगाना चाहिए था ना, ठीक है, मतलब SN2 रिएक्शन देना चाहिए था, लेकिन दिया SN1। क्यों? इसका मान के चलो अगर OH माइनस किए तो OH माइनस जब आके अटैक करेगा ना, उससे पहले ही क्या करता है, ये Cl माइनस को निकाल देता है। क्यों निकालता है बता रहे हैं, ध्यान से देखो, ये CH2 है वो डबल बॉन्ड है CH, जब यहाँ से Cl माइनस में निकलेगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, Cl माइनस में निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, देखो प्लस आ गया, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन। अब ये जो प्लस चार्ज आया ये कार्बोकैटायन है, ध्यान से देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिजोनेंस होगा ड्यू टू द रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है, आप लोग पढ़े हो, 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। लेकिन ये क्यों टूटा फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन में, जब स्टेबल था ही नहीं? प्रोडक्ट क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। क्या होगा? रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। लिख लोगे आप लोग, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। वो कैसे होगा? ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा दूसरा पाई होता है, पाई कमजोर बॉन्ड होता है, ये इसे टूट जाएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा। समझ सकते हो आप लोग? ये माइनस और प्लस क्या बना देगा, यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो ये क्या होगा, ये बॉन्ड। अच्छा किसके पढ़ा देते हैं, चलिए देखिए, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने इधर ले लिया, इसके ऊपर प्लस आ गया और इस कार्बन के ऊपर माइनस आया, ध्यान से देखो। और ये कार्बन के ऊपर पहले से क्या था जी, प्लस चार्ज था, अब ये प्लस माइनस आपस में मिलके बॉन्ड बना देंगे। बहुत आसान है, बॉन्ड बन गया। जैसे ही बॉन्ड बनेगा बाबू देखो बहुत आसान है, प्लस चार्ज कहाँ पे माइग्रेट कर गया, माइग्रेट मतलब होता है पोजीशन बदलना, इधर उधर जाना, तो कहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, माइनस प्लस के बीच में डबल बॉन्ड बना दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये जो प्लस चार्ज यहाँ पे था, इस कार्बन पे था, फाइनली कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले हमको, दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले और इसको रिजोनेंस बोलते हैं। रिजोनेंस से कोई भी चीज स्टेबल होता है, तो दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले जिसमें ये कार्बन का प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रिजोनेंस, एंड रिजोनेंस से कोई भी चीज क्या होता है, स्टेबल होता है। सिंपल सा बात है, स्टेबल होता है। तो ये आपका बन गया। अब क्या होगा, अब OH माइनस आके OH माइनस आके जुड़ जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं। तो चलिए, तो एलाइलिक हैलाइड आप समझ गए कि किस प्रकार से रिजोनेंस स्टेबलाइज करता है। अब आप देखिए, बेंजाइलिक हैलाइड भी जो होता है वो SN1 रिएक्शन देता है, ना कि SN2। जब भी कार्बोकैटायन बन जाए, समझ सकते हो कि SN1 रिएक्शन, क्योंकि दो स्टेप हो जाएगा। पहला कार्बोकैटायन बन जाएगा, दूसरा क्या हो रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा, तो दो स्टेप बन गए, मतलब SN1 बन गया। उसके लिए न्यूक्लियोफाइल कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप Cl माइनस निकल रहा है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। आप समझ सकते हो कैसे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, वो देखो वही एक कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे क्या रहता है, बेंजीन में कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, हर एक कॉर्नर में कार्बन रहता है, है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए
कैसे, ये जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड देखो ऐसे टूट गया, इसके ऊपर माइनस आएगा, ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागा, ये कार्बन के ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर पहले से प्लस था, प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बना देगा, देखो बना दिए बॉन्ड। और जब ये इलेक्ट्रॉन लेके ये कार्बन भागा, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया ना, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके ऊपर देखो प्लस है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इसका जो प्लस चार्ज था वो खत्म हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। वो प्लस चार्ज क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर बना देगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, देखो ये कैसे बनाएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, माइनस प्लस बॉन्ड, तो इसके ऊपर प्लस आ गया, देखो ये प्लस चार्ज आ गया। इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड इधर बनेगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस आ गया। अब इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए फिर से ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया था, फिर से ये डबल बॉन्ड टूट गया, फाइनली इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। तो इससे क्या हो गया कि प्लस चार्ज, फायदा क्या हुआ सर, फिर से वहीं पे प्लस चार्ज आएगा। तो फायदा ये होगा कि प्लस चार्ज हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा अटैक करने के लिए, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। इससे क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है। रिजोनेंस से क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन से वो स्टेबल हो जाता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रिजोनेंस। तो ड्यू टू द रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ध्यान से सुनना, ड्यू टू द रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन बेंजाइलिक हैलाइड गिव्स एसएन और वन रिएक्शन रेदर देन SN2 इवन इट इज अ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो और भी इंटरेस्टिंग होंगे, ध्यान से देखना।